ठीक है, भेज दो। या प्लीज प्लीज गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। प्रेजेंट विवेक प्रभाकर। विवेक प्रभाकर जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस करें। सर, मेरा नाम विवेक प्रभाकर है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आता हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th की परीक्षा रीवा के गीता ज्योति स्कूल से पास की। इसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से UITRGP भोपाल से कंप्लीट की। मेरी हॉबी कविताएं लिखना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना है। यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेरा दूसरा साक्षात्कार। दूसरा साक्षात्कार? जी। पहले साक्षात्कार में क्या हुआ था? सर, मेरी कुछ कमियाँ थी जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू में 82 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 175। क्या कमियाँ थी? सर मैं खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया। खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब कमियाँ दूर की आपने? सर, लगातार प्रयासरत हूँ। प्रयास चल रहा है। कविताएं आप लिखते हैं? जी। कौन सी कविता लिखी है आपने? सर, अभी हाल ही में एक कविता लिखी है जो कि मेरे जीवन दर्शन को भी दिखाता है। कविता ऐसी है कि बाधाओं की शिकायतें करना कायरता है, बाधाओं पर विजय पाना ही शौर्य है। याद है तुम्हें, तुम्हारे प्रिय कवि ने लिखा है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। पिता के संघर्ष और माँ के स्नेह में बदले में सिर्फ यही चाह तुम सदैव चलते हो, क्योंकि चलते रहने से दोस्त मंजिल मिलकर पत्थर जान पड़ती है और एक नई मंजिल आतुरता से पीछे। ये आपने लिखी? जी। और फिल्में देखना, कौन सी फिल्म देखी है लेटेस्ट की? सर, यदि हॉलीवुड के संदर्भ में बात करूँ तो मैंने ओपेनहाइमर देखी है। यदि बॉलीवुड के संदर्भ में बात करूँ तो अभी हाल ही में जैसे मैं इंदौर आया तो अपने होटल के जो रूम में, हॉस्टल जो मेरे रूम में थे, उनके साथ शाहिद कपूर की मूवी थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। ऐसी फिल्में देखने से क्या मिलता है, क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? सर, फिल्में भी संवाद का एक माध्यम है। जिस प्रकार साहित्य, पत्रकारिता और किताबें होती हैं, फिल्में कई बार ऐसे विषय को जो कि आमतौर पे जो भी हमारे मुख्य धारा के संवाद के माध्यम है उनसे छूते रह जाते हैं, ऐसे मुद्दों को विषय बनाती है और उन्हें बेहतर तरीके से प्रस्तुत करके आम जनता को संवेदनशील बना पाती है। हम तो देख रहे हैं कि फिल्मों में आजकल हिंसा, सेक्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे निसंदेह ऐसी फिल्में बन रही हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो सेंसर बोर्ड है उसको ऐसे नियंत्रित करके जो उसका अभिव्यक्ति पक्ष है उसको मतलब उसके माध्यम से यही दिखाना चाहता है कि उसमें से आप सकारात्मकता खो सकें। तो वो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर है कि आप कितना नकारात्मक सकारात्मक। दादा साहब फाल्के कौन थे? जी सर, ये भारत में जो हिंदी सिनेमा है इसके जनक माने जाते हैं। जनक माने जाते? जी सर। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरीश। राजा हरिश्चंद्र में जो किरदार निभाया था उनका क्या नाम था? सही सर, मैं इस पर जानकारी जुटाऊंगा। मैंने पढ़ा था पर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। कुछ 10 डायरेक्टर के नाम बता पाएंगे आप? जी सर, बताइए। यदि मैं आरंभ से शुरू करूँ तो नाम राज कपूर का ही आता है। और सुनो मत। राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, अभी वर्तमान संदर्भ में अनुराग कश्यप, अनुराग बसु, करण जौहर और इसके अलावा संजय लीला भंसाली, आनंद एल रॉय और अनुभव सिन्हा। कविताएं लिखना शौक है। एक प्रसिद्ध कविता है, मैं जी भर कर जीऊँ, मैं मन से मरूँ। ये किसकी? भरपूर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या जानते हैं? सर, ये जो जनसंघ के रूप में जो पार्टी स्थापित हुई थी 1951 में, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसके फाउंडर माने जाते हैं, तो इसको इन्होंने वैचारिक मजबूती दी थी। मेनली इमरजेंसी के टाइम पे जो तत्कालीन सरकार थी उनकी तानाशाही के विरोध करते हुए एक प्रमुख नेता के तौर पर ये उभरते हैं, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रमुख योगदान है। और आगे चल के ये एक हमारे राष्ट्रवाद को अतीत से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, जो कि गैर कांग्रेसी थे।
कब मिला था बहुमत? सर 1998 अंठानवे में। में। जी सर। अटल बिहारी वाजपेयी। सॉरी सर, मेरे साथ कुछ प्रधानमंत्री कब बने थे पहली बार? सर पहली बार प्रधानमंत्री 1998 में बने थे, जबकि इंद्र कुमार गुजरात जी की जो प्रधानमंत्री और बने 1996 में कब बना? थे। सर ये मैं खुद को करेक्ट करना चाहूँगा कि वो 13 दिन के लिए शुरू में बने थे प्रधानमंत्री, पर उनके पार्टी के ऊपर और ये सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगा था, इस कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और फिर जो मैंडेट लेके वो दोबारा स्पष्ट, मतलब जो भी उनकी विचारधारा में जो भी विश्वास करते थे, ऐसे दलों को साथ लेके उन्होंने अपनी स्पष्ट बहुमत सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980। डेट? सॉरी सर, ठीक, तो मैं देख लूँगा सर अभी तो। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन किन परिस्थितियों में हुआ था? सर भारतीय जनता पार्टी का गठन मुख्यतः जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, जिसका नेतृत्व सुश्री इंदिरा गांधी जी कर रही थी, उन्होंने जो इमरजेंसी लगा दी थी आपात संविधान के प्रावधानों के तहत, तो उसके विरोध के क्रम में ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि जो एक विचारधारा के तौर पर कांग्रेस चुनौती दी थी, इसलिए ऐसा प्रयास हुआ। हमने तो सुना है जनता दल में फूट पड़ गई थी, कुछ ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ था? जनता दल में फूट हो गई थी तो? जी सर, ऐसा हुआ, फूट तो हुआ है, लेकिन जैसे विचारधारा के संदर्भ बात करें तो जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जब भी हमारा एक रूप ले रहा था, उसमें अलग अलग दलों, अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे, जिनमें से यदि मैं कहूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा के कड़े के तौर पर जनसंघ की स्थापना हुई और इसी के आगामी कड़े के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो वर्तमान की सरकार है। आपने कंप्यूटर साइंस से किया ना? कब किया था? इन विच ईयर? 2012। ग्रेजुएशन 2012। 2012 है ना? तो इट्स अ लॉन्ग टाइम ना। 2012 और अभी क्या चल रहा है? 2024। 12 साल हो गए, 12 ईयर्स। तो बताइए 12 ईयर्स में क्या किया आपने विवेक? जी सर, आरंभ में मैंने अपना कैरियर सिविल सेवन बनाने के लिए यूपीएससी पर काफ़ी गंभीर होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे सफलताएँ नहीं मिल पाई। लेकिन इसके बाद में जब भी था, माता पिता की तरफ से मुझे सहयोग मिलता रहा था। जब भी मुझे सहयोग, मुझे खुद से रियलाइज हुआ कि मुझे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए, तो मैं घर पे ही ट्यूशन दे के अपनी जो भी थी अपनी इनकम खुद का खर्च उठाने में सक्षम हो सकता, ऐसा प्रयास में करता रहा। लगातार अपने जो भी लक्ष्य है सिविल सेवक करने का, वो उसकी तरफ भी मैं काम करता रहा। तो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ आपका? कितने बार आपने अटेम्प्ट्स किए? सर मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, लेकिन 4 अटेम्प्ट पर्याप्त गंभीरता नहीं। और उसके बाद ये 4 अटेम्प्ट्स के बाद फिर? सर मैंने MPPSC में लगातार मैं देता रहा, मैं लगातार यहाँ पे मेंस के देता रहा, और ये मेरा जिसमें दूसरा साक्षात्कार है। इससे पहले भी 2018 में मैंने साक्षात्कार दिए हैं, और यदि मैं देखा जाए तो टोटल मैं 8 मेंस MPPSC में लिख चुका हूँ। कंप्यूटर साइंस तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसके बहुत मतलब अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया? वाई? सर इसके मेरा कुछ व्यक्तिगत कारण था, मैं खुद को बेहतर तरीके से। वाई देन यू सिलेक्टेड कंप्यूटर साइंस? यू गॉट अ वेरी गुड सब्जेक्ट। इतना अच्छा सब्जेक्ट लेने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया? जी सर, इट इज़ द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यू नो। तो क्यों ऐसा, क्यों कंप्यूटर साइंस लेने के बाद फिर भी आप ये कंप्यूटर साइंस में किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेते, वहाँ से तैयारी करते, ट्यूशन क्यों करने लगे आप? सर इसका मुख्य कारण ये था, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट कंप्यूटर साइंस? सर आरंभ में नहीं था, अब क्या है? वो तो जब अपॉर्चुनिटीज चली गई उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होने से क्या मतलब? और 2012 में तो इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, उस समय एकदम क्या पीक पे था। सर इसका मुख्य कारण ये था कि मैं जब भोपाल में आया इंजीनियर करने, मुझे फर्स्ट ईयर में जॉइंटिस हो गया था, इसका बीमार हो गया था, और मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो मैं पास कर लिया था, और सेकंड सेमेस्टर को मैं एग्जाम नहीं दे पाया, जिसके कारण मेरा सेमेस्टर बैक हो गया था। इस कारण मैं मेरा जो रुचि थी इंजीनियरिंग